અવાજ નથી આવતો. गुड इवनिंग टू यू ऑल। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस, आ रही है. ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड मैडम। गुड इवनिंग। हाँ जी, तो आज का हमारा दिन है 15। चैप्टर का नाम है जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। ठीक है, तो कल का जो होमवर्क था आपने किया होगा। आपने परसों ड्रीम लिस्ट बनाना था, विश लिस्ट बनाना था, और कल आपकी जो भी दिनचर्या की थी उसकी लिस्ट बनानी थी। ठीक है, स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। जस्ट 1 मिनट। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ जी. ठीक ठीक है। हम्म, तो कल आपके दिनचर्या की एक लिस्ट बनानी थी और उसके अंदर आपको जादू को भरना था। ठीक है, और परसों आपका ड्रीम लिस्ट था, तो आई होप कि आप लोगों ने आपका होमवर्क पूरा किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर के आपको कुछ तस्वीर दिख रही होगी। आज हमारी आधी जर्नी 15 दिन का 15वां दिन है, आधी जर्नी पूरी हो चुकी है। ठीक है, इस ग्रेटिट्यूड ने हमें बहुत कुछ दिया। इस धन्यवाद देने की जो कला हमने सीखी उसने हमें बहुत कुछ दिया। बहुत कुछ नई बातें हमें समझ में आई जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी थी। ठीक है,
तो जिंदगी जीने के बेसिक जो रूल्स है, नियम है, वो हमें पता चले। मदर नेचर जो है वो कैसे काम करता है वो पता चला। प्रकृति का नियम क्या है, ये सृष्टि का थंबनेल और थंब रूल क्या है, इसके बारे में हमें पता चला। और इसके साथ साथ बहुत छोटी मोटी बातें भी हमें जानने को मिली, जो हमें हमारी लाइफ के अंदर अप्लाई करनी है। तो ये धन्यवाद देने की जो कला है, उसको मतलब आपने जिस भी आपके जीवन के एरिया के अंदर आपने अपनाया होगा, तो पक्का ही आपको वहां कुछ ना कुछ रोशनी आपको दिखाई दी होगी। और जितना इस ग्रेटिट्यूड को आप अपने लाइफ के अंदर कहीं भी मतलब अप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये मैजिकल जादू आपके जीवन के अंदर होता ही जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर की ओर। पिक्चर के अंदर दिख रहा है एक मेज पड़ी है, कैंडल है, वहां एक फोटो है, और फोटो के अंदर दो फ्रेंड है, दो दोस्त हैं, ठीक है। और वो दोस्त है जो है, उसके फ्रेम के ऊपर एक मतलब ब्रेक आ चुकी है दोनों के बीच में, ठीक है। वो जो कांच है वो फूटा हुआ है, दोनों दोस्तों के बीच में एक दरार है, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि आज हमारा चैप्टर हमें क्या कह रहा है। डे 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसको मधुर बनाना है रिलेशन को, ठीक है। तो मधुर बनाने से पहले हमें ये तो जानना होगा कि ये बिगड़ते कैसे हैं, कैसे बिगड़ते हैं इससे। कोई भी रिलेशन है, उसकी बेसिक नीड क्या होती है, और कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी दो चीज जो है वो किलर है, रिलेशन को खराब जो करती है वो दो चीज होती है। एक हो गया जजमेंट लेना, और सेकंड हो गया ईगो, ठीक है। यस और नो बोलिए, आंसर दीजिए, हाँ या ना। हाँ जी, सही बात। हाँ, सबसे पहला कारण कौन सा है, बोलिए। रिलेशन जो बिगड़ते हैं, कौन सी वजह से बिगड़ते हैं, उसकी मतलब क्या वजह होती है जिसके कारण हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं। क्या बोला मैंने अभी आपको, कोई आंसर देगा। दो चीज मैंने बोली, क्या। ईगो और दूसरा। ईगो और जजमेंट, है ना। तो जी। ईगो जो है उसको ई निकाल दो तो क्या बचता है, वो ना। ईगो को आगे का ई अगर हम निकाल देते हैं तो बचता है गो, जाने दो, ठीक है। तो ये ईगो जो है, इसकी हमें रिश्तों के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आज से ही उसको जाने देना है, अगर आपको रिश्ते मधुर बनाने हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। यदि आपको कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किलें आ रही हो, या आपको आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात को लेकर के किसी के ऊपर द्वेष कर रहे हो, या उस पर द्वेष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। तो यहाँ बताया है कि ग्रेट्यूटेड देने की जो कला है, धन्यवाद देने की जो कला है, थैंकफुल होने की जो कला है, तो इसी चाबी से भी आपके जो रिश्ते हैं वो मधुर बन सकते हैं। कृतज्ञता की किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी।
तो जो ये कृतज्ञता है, जो धन्यवाद देना है, थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है, शुक्राना करना है, वो सारे मुश्किल जो जटिल मतलब ऐसे संबंध हो चुके हैं कि वो मुश्किल रिलेशन को भी बेटर बना देता है। चाहे व्यक्ति वो कोई भी हो, चाहे पति पत्नी हो, भाई बहन हो, बेटा या बेटी हो, साझेदार, बॉस, कोई ग्राहक, ऑफिसर, सहयोगी, सास ससुर होना, मित्र, पड़ोसी, चाहे कोई भी रिलेशन हो, तो इस ग्रेटिट्यूड से हम इस रिश्तों को सुधार सकते हैं। ठीक है। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। तो होता है ना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो मतलब हमें उसका तो मतलब कोई एक चीज भी ऐसी नहीं मिलती कि जो हमें अच्छी लगे। मतलब एवरी टाइम उसके अंदर हम यही देखेंगे उसके अंदर बुराई क्या है, वो कैसा है। जब हमें गुस्सा आता है तो हम सामने वालों को जो भी है चुनौतीपूर्ण जो भी हमारी स्थिति होती है, तो हम उस तरह मतलब उसके ऊपर ही सोचते हैं कि चलो ये बुरा ही है और ये ऐसा ही है। तब हमारे अंदर कोई धन्यवाद या ग्रेटफुल होने की कोई मतलब ऐसी फीलिंग जो है वो मतलब उत्पन्न ही नहीं होती है। इसकी बजाय हम संबंधों के समस्याओं के लिए सामने वाले को दोष मानने और जुटने लग जाते हैं। तो जब हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं रहता, धन्यवाद का, ग्रेटफुल होना का भाव जो नहीं रहता, तो सारी चीजें वही गड़बड़ हो जाती है। होता है ना कभी कभार कि हम लड़ पड़ते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम सोचते हैं तो फिर पता चलता है इस बात के अंदर तो कोई तुक ही नहीं था और लड़ाई हो जाती है बहुत बड़ी। ठीक है। तो इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले के ऊपर जो दोष मत देते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं है। तो नेगेटिविटी पूरी आ गई हमारे अंदर सामने वाले के प्रति, चाहे वो उसने कुछ भी किया हो, पूरी नेगेटिविटी से हम भर जाते हैं। तो जब नेगेटिविटी होती है तो थैंकफुल का तो भाव ही नहीं रहता। ठीक है। तो यहाँ बताया है कि कृतज्ञता बिल्कुल भी होती नहीं है उस वक्त। दरअसल दोष देने से सभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और और इससे आपका जीवन भी बेहतर नहीं बनने वाला। तो सामने वाले के ऊपर जब हम दोष देते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी गलती थी, तेरी वजह से हुआ, तो ये जब दोष हम देते हैं तो ये संबंध को किलर है। ये जो है जब सामने वाले को दोष देना वो रिश्तों को खराब करने वाला किलर है, किलर है ना। इससे हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो खराब हो जाते हैं और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। जब रिश्ते खराब होते हैं तो मतलब जीवन के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर भी तो इसका इफेक्ट आता ही है। सिंपल बात है ये तो। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भाव न रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएगी। तो हाँ, यहाँ बोला है कि किसी के ऊपर भी मतलब चाहे कितना जटिल मतलब रिलेशन आपका मतलब खराब हो, तो आप ये भी रिश्ते को सुधार सकते हैं। तो जो भावना है, जो ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होने की जो भावना आपकी होती है, उस भावना को जब आप उस रिलेशन के अंदर जादू की तरह डालते हो, तो उसके प्रति आप मतलब आपकी जो नेगेटिव भावना उसके ऊपर होती है वो सारी जादू की तरह ओझल हो जाती है। जब ग्रेटफुल के भाव में आते हो, देखो हर एक व्यक्ति, ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर सारी खराबी होती है। यहाँ दुनिया के अंदर जितने भी व्यक्ति है ना, सब स्पेशल है। न आपके जैसा कोई बना था, न आपके जैसा कोई बनेगा। ठीक है। आप जो भी हो, आप अपने आप के अंदर हीरो हो, स्पेशल हो। जैसे कि मैं मेरी मम्मी की बात करूंगी,
तो मतलब मेरी मम्मी के जैसा नहीं कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। मेरे अंदर कुछ अलग क्वालिटी, और लोगों के अंदर, मतलब इस दुनिया के जितने भी है व्यक्ति, सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस क्वालिटी होती है। तो नहीं, हम एक दूसरे के कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है। कोई एक खराबी होती है तो उसके अंदर 10 अच्छाइयां जरूर होती है। ठीक है। तो चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से ये भावनाएं भी आपको खत्म कर देती है। कौन सी भावना? दुर्भावना अगर होती है, तो कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो वो दुर्भावना जो होती है हमारे अंदर से खत्म हो जाती है। और हमें उसको खत्म भी करना ही चाहिए। क्यों? कि जब दुर्भावना हमारे अंदर आती है ना, तो सबसे पहले वो हमें खत्म करती है। सामने वाले के ऊपर तो बाद में इफेक्ट करती है, लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर हमें इफेक्ट करती है। ये हमेशा याद रखिएगा। जो भी खराब भावना होती है सबसे पहले हमें नुकसान पहुंचाती है, बाद में उसको नुकसान पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, लेकिन पहले हमें नुकसान देती है। ठीक है। तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से भी सारी भावना खत्म हो जाती है। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्यों है भाई? हमारी जो बुरी भावनाएं हैं उसको क्यों हमें हटाना है? क्योंकि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो है दूसरों के ऊपर फेंकने के लिए उस इरादे से, लेकिन जलता कौन है? पहले आप खुद। समझ में आया? तो क्रोध करना सुलगते हुए अंगारा है। सबसे पहले हमें किसी के ऊपर कुछ भी चीज फेंकनी होती है तो उसको तो हम पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? फिर दे दनादन देते हैं, इसने ये किया वो किया। तो मतलब ये जो आप करते हो तो सबसे पहले पहले आपको किल करती है और फिर सामने वाले के ऊपर जाती है। तो हमेशा यहाँ से ये फॉर्मूला है रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है। ठीक है। पहले तो आपको जलाती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। तो जब भी आप ग्रेटफुल की स्थिति में होते हो, धन्यवाद की स्थिति में होते हो, ठीक है, शुक्राना की स्थिति में होते हो, तो ऑटोमेटिक, मतलब कभी करके देखिएगा, ये बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। इसको करके देखना, चाहे सामने वाला कितना भी खराब हो ना, आपके अंदर वो भावना जरूर आएगी। चाहे कुछ भी किया हो, पास्ट में किसी के साथ आपके संबंध बिगड़े हो, लेकिन आप इस जादू को जब डालते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो अंदर जो दुर्भावना होती है उसको वो खत्म कर देती है। इतनी शक्ति, इतनी पावर इस कृतज्ञता की शक्ति में है। किस चीज की कृतज्ञता? मतलब ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, शुक्राना करना। रिडल पढ़े मिसाल के तौर पे। जी। यस, यहाँ से। मिसाल मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन यानी कि कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। हाँ जी। तो जब मतलब बच्चे जो होते हैं हमसे ही तो सीखते हैं। किससे सीखते हैं? सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स, अपने माता पिता से सीखते हैं ना। अभी जब हम बीच में मतलब मैं ये ग्रेट्यूटेड मतलब सीख रही थी, आज से लगभग 1 डेढ़ साल पहले, तो तब आपको बताऊं कि तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी उसमें थे।
और हमने इसको 15,000 रुपये पेमेंट देके ये कोर्स किया था। मतलब फ्री में तो चालू होता है, फ्री में तो करते ही हैं, लेकिन ये जो पढ़ाई है ना, इसको कभी फ्री में नहीं करना चाहिए। इसका कुछ ना कुछ तो मतलब दाम। देखिए, हमारी संस्कृति जो है पहले से ही वही रही है कि गुरु जो होता है, जिससे आप कुछ सीखते हो, उसको देने की एक परंपरा रह चुकी है। ठीक है, तो एक तो अलग बात है, लेकिन भाई हमारा विषय है बच्चे के ऊपर। तो जब मैं ये पेड सेशन कर रही थी, सीख रही थी मतलब गुरु माँ से, तो छोटे छोटे बच्चे भी इसके अंदर थे, और ये सुबह वो बच्चे भी सीख रहे थे। ठीक है, तो एक बच्चे ने तो मतलब इतना सारा लिस्ट बनाया था कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, और कितना भर भर के, क्योंकि बच्चों को तो पढ़ाई करते हैं तो कितना लिखने को आता है, कितना सारा लिखना पड़ता है। फिर भी वो बच्चे इस ग्रेटफुल को मतलब धन्यवाद को लिखते हैं, और फिर ये सारी जर्नी जो है 30 दिन की, वो सारे ही बच्चों ने मेरे साथ पूरी की थी। उसमें मैं भी थी और वो बच्चे भी थे। ठीक है, तो देखो, तो आप जब इस ग्रेटफुल की जो मतलब धन्यवाद देने की जो कला है, जैसे ये चैप्टर बताते हैं, जो इसकी प्रैक्टिस होती है वो आप करते हो ना, तो मतलब बीच में भी आई थिंक 12 नंबर का जो एक चैप्टर था, उसके अंदर लिखा गया है स्पष्ट। मुझे अभी याद है 12वां नंबर का चैप्टर था, और उसके अंदर लास्ट पैराग्राफ के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ था, और उसके ऊपर का पैराग्राफ उसके अंदर लिखाया था कि धन्यवाद देने की कला से जब भी आप ग्रेटफुल होते हो, जब भी आप भर भर के जब धन्यवाद लिखते हो ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि आपके जीवन में वो विस्फोट की तरह मतलब प्रकट होता है। ऐसा मैंने अगले 12वें चैप्टर में उस पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो मतलब ये इतना शक्तिशाली होता है कि जब भी आप मतलब ये करते हैं ना, तो सामने वाले के प्रति आपकी किल किल करने की भी भावना होगी ना, तो भी वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ अभी हम ये देख रहे हैं कि हमें रिश्तों को अच्छा कैसे बनाना है ना। अभी ये फॉर्मूला को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पहले भी हम कर चुके हैं, 3rd नंबर का हमारा रिश्तों का चैप्टर जो है वो जा चुका है इसी बुक का। तो अभी हम इसको भी ये रिलेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे, और फिर देखते हैं कि क्या जादू होता है ना। जैसे विस्फोट होता है ना, वैसा ही जादू होता है। हाँ जी, पढ़िए आगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी है, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया। जिस पल वे मिले, तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीज मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी की जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपने को जादुई तरीके से साकार करने का अवसरों का सैलाब आने लगा, और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। जी, तो यहाँ मतलब स्पष्ट बता दिया गया है कि जब मतलब कृतज्ञता की शक्ति का, जादुई शक्ति का जब आप इस्तेमाल करते हो, तो सबसे पहले दुख दर्द पहले मतलब
जो होता है मतलब पहले जब हम मतलब किसी के ऊपर हीन भावना रखते हैं तो वो उस दुख को कौन झेल रहा है? पहले हम खुद, है ना? ये जो सामने वाले के ऊपर हम मतलब ये कहते हैं कि आपने ये किया वो किया, तो उस टाइम सबसे पहले जो उसका किलर होता है, तो मतलब जो किल जो करता है सबसे पहले तो वो हमें किल करता है ना। तो यहाँ इन्होंने बताया गया है कि खुशी को मतलब जब इसको दर्द दर्द के बावजूद भी कृतज्ञता होने की चीजों की तलाश जब इन्होंने की, तो अतीत से शुरुआत की और खुशी के सारे अद्भुत समय याद किए। तो मतलब पास्ट में गए वो, और वो सारी चीजों को उन्होंने याद किया जो मतलब खुशी से उन्होंने साथ में बिताए थे। तो आपको भी ये फॉर्मूला जो भी मतलब आज आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जो भी रिश्तों को आप अच्छा बनाना चाहते हो, तो उस रिश्तों के लिए आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। पहले वो सोचना पड़ेगा आपको कि किस रिश्तों को आप अच्छा बनाना चाहते हो, फिर उसके प्रति पास्ट में चले जाना और वो याद करना वो टाइम जब आपके रिश्ते अच्छे थे। तो अवश्य ही आपको 10 ब्लेसिंग उस रिलेशन के ऊपर लिखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है? तो यहाँ बताया गया है कि लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था, लेकिन कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा। देखो यहाँ क्या बोला है, सैलाब आने लगा। मतलब ये ऐसा काम करता है ना कि जितना मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा। इतनी इतनी तेज गति है इसकी, इतनी तेज गति है। लेकिन इसकी गति कहाँ से आती है? जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है? तो ये जादुई तरीके से वो सारी चीजों को साकार कर देता है, वो अवसरों का सैलाब आने लगता है और आपका जीवन दोबारा खुशियों से भर जाता है। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को भी एक नया जीवन दान दिया। ठीक है? तो देखो यह कितना बड़ा फर्क यहाँ बताया है इस पैराग्राफ के अंदर। तो आज आपको भी ऐसा ही करना है। जिस रिश्तों के अंदर जादू डाल दोगे वो रिश्ता बेहतरीन से और बेहतरीन होता जाएगा। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहे हैं, और कृतज्ञता द्वारा आप इससे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। तो आज उस चीज को ढूंढिएगा, उस अंगारे की बात की है जो आपके अंदर बबक रहा हो सकता है कोई भी रिलेशन को लेकर के, उसको याद करना और उसको ठंडा करने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का आपको यूज करना है। ग्रेटफुल में जाना है। कोई ऐसा मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुन ले जो मतलब भ्रष्ट हो चुका हो और आप बेटर बनाना चाहते हो। उस रिलेशन को चुन लीजिए जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। ठीक है? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति अभी आपके पास है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। जिस चीज को मतलब आप ठीक करना चाहते हो, जिस रिश्ते के अंदर जादू डालना चाहते हो, तो इस शक्ति का आपको इस्तेमाल आज करना है। आगे पढ़े, बैठे जाए रीडर, बैठ जाए और 1 मिनट। या बैठ जाए और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना ले। संबंध के इतिहास में जाकर सोचे और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाए, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद मौजूद होंगे। यह हम्म, जादुई अभ्यास पढ़े पढ़े। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो,
जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर हाँ संबंध में सोना छिप हाँ, पढ़े पढ़े। हर संबंध में सोना छिपा होता है। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना है। जब आप सोने के ढेले की जादुई खुदाई करे और उसे खोद ले, तो उसे लिख ले, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करे और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करे। जी, तो यहाँ बताया गया कि हर संबंध में सोना छिपा होता है। कोई भी रिलेशन हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो हमें प्राप्त होता ही है। ठीक है, तो मुश्किल संबंध में भी आप सारे संबंध और जीवनों को समृद्ध बनाने के लिए आपको उन सोने की खोज करनी होती है। तो आज ही मनोमन जिसके भी साथ आप रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हो, उसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, और ढूंढना है आपको कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या चीज अच्छी है, क्योंकि हमें इसको ट्विस्ट करना है ना। अब पहले तो खराब थे, अब धीरे धीरे उसको अच्छा बनाना है, तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले उसके अंदर जो भी पॉजिटिव बात है उसको पकड़ो, और 10 चीजों को आपको लिखना है। तो लिखना कैसे है, आगे देखते हैं। पढ़े प्लीज। एक, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे संबंध या विवाह से मैंने जो भी सीखा है, उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। जी, पढ़े, आगे पढ़े। 2, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक संबंध जीवन का अर्थ यह है कि आपने कोई वाकई कोशिश की थी। 3, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है, वह आपके बिना संभव नहीं थी। 4, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों का संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। 5, हमारे बच्चों का बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों की पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। 6, दुख और कृतज्ञ असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। 7, उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने में पूरी जतन किए थे। जस्ट 8, वन मिनट। मैं उस बेह जस्ट वन मिनट, यस मैं पढ़ लेती हूँ। 2 मिनट आप रेस्ट कर लीजिए। तो पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमें एक साथ बिताए, और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। तो देखिए, 10 मतलब ये आपको एक एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो रिश्ता टूट चुका है, ऑलरेडी ये रिश्ता जो है वो टूट चुका है, और इसको अब बेटर मतलब साथ हो या ना हो, लेकिन आपको ये नक्की करना है कि आप किस रिश्ते के अंदर जादू डालना चाहते हो ना, किसको ठीक करना चाहते हो, कौन से रिश्ते के बारे में मतलब आप ये करना चाहते हो, ये जादू को कहाँ अप्लाई, कौन से रिश्ते में करना चाहते हो। तो ये इसकी एक एग्जाम्पल दी गया है कि 9 नंबर है, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। नंबर 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ, और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं कि जितने कि मेरे लिए। तो ये 10 चीजें बताई हैं कि आपको भी ऐसे 10 चीजों की उस रिलेशन को ढूंढ करके और लिखना है।
ठीक है, पास्ट में जाना है, याद करना है वो रिश्ता जो अच्छा उस टाइम था, उसमें से 10 चीजें निकालना और 10 चीज पेपर और पेन के मतलब बुक के अंदर लिख लीजिएगा आप। ठीक है, जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता की सूची कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। ठीक है, चाहे देखिए इसको ये सामने से आपको नहीं बताना है ना कि भाई मेरी गलती हो गई या ये या वो, आपको सामने से तो इसको बताना ही नहीं है, इसको तो फेस टू फेस करना ही नहीं है। आपको करना क्या है, पेन और कॉपी लेनी है और उसके प्रति लिखते जाना है धन्यवाद। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी अपना काम कर देगी। हाउ में तो हमें जाना ही नहीं है, इसका नियम ही है कि ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो तो हमें पहले से ही सोचना नहीं है। जब भी आप मतलब ये जो वर्क करते हो, जब भी आप राइटिंग के अंदर इसको उतारते हो और जब भी धन्यवाद का इसको पानी देते हो ना, तो जादू की तरह वो रिश्ता अपने आप ही सुधर जाता है। मतलब जैसा नहीं आपने सोचा हो उससे भी बेटर बन जाता है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। तो पहले तो आप जब ये पास्ट में इसलिए बोला गया है कि जब भी अच्छे रिश्ते थे तो आपके वहां भाव भी चेंज हो जाएंगे, आपकी वहां फीलिंग्स भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे ना तो एक कंफर्टेबल जोन के अंदर आप आ जाएंगे। फीलिंग्स की जो मतलब हमने फीलिंग चार्ट देखा था ना, उस दिन दिखाया था, बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो। तो आप जिस चरण बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह ये है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे। सबसे पहले तो जब आप इसकी मतलब जब कृतज्ञता का जादू डालने की रिलेशन के अंदर जब भी आप ध्यान देते हो और इसकी अभ्यास जब शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले आपको अंदर से ही आप एक मतलब भर जाओगे, अंदर से ही आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, अंदर से ही मतलब आप ग्रेटफुल जब होते हो तो अंदर से ही आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो हमें ये बताना नहीं है, बस चुप कर जाओ, लिखते जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और लिखो, बस दैट्स इट। हमें नहीं सामने जाना, नहीं फेस टू फेस जा करके बोलना, नहीं फोन कॉल करना, इतना सिंपल है ना ये, करके देखिएगा। करना ही है वैसे तो, ये सारी प्रैक्टिस तो करनी ही है। ठीक है, हाँ। तो क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। देखो अब पहले भी मैंने बोला था कि अंगारा जो है हम किसी के ऊपर उठाने के लिए मतलब हम कोई भी मतलब नेगेटिव थिंकिंग जब हमारे अंदर किसी और के प्रति आती है तो सबसे पहले वो हमें किल करती है ना, पहले हमें नुकसान पहुंचाती है। सामने वाले को तो जाएगी जाएगी, और वो हो सके कि वो अगर उसकी ऑरा की पावर इतनी मतलब हाई होगी ना, तो आप कुछ भी सोचोगे वो पहले आपको इफेक्ट करेगा, वहां तक कनेक्ट नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक इंसान मतलब अपने आप के अंदर स्पेशल है ना। तो किसी की मतलब आध्यात्मिक शक्ति इतनी होती है और उसका मतलब ऑरा मतलब इतना क्लियर मतलब क्रिस्टल की तरह होता है ना, तो वो उसको छू नहीं पाएगा। आपकी नेगेटिविटी वहां से सीधा रिफ्लेक्ट होकर के और एक गेंद फेंकते हो दीवार के ऊपर, तो रिटर्न आती है कि नहीं आती है। तो ये एनर्जी की बात है ना। तो पहले आप अपने आप को भर लो ये लिख के, सामने वाले को तो छोड़ देना, आप तो इतना ही ध्यान में रख लेना कि इसके साथ हमें रिश्ता अच्छा बनाना है, दैट्स इट। एक बात सोच लिया बस, और उसके ऊपर हमें वर्क करना है। सेकंड, बस यहाँ आपका पूरा ही काम खत्म हो जाता है, खेल यहीं खत्म हो जाता है और एनर्जी जो है अपना काम करना शुरू कर देती है। मतलब आप सामने जाओ न जाओ, लेकिन अपने आप ही संयोग व सब कुछ अपने हिसाब से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यह जान ले कि यह संबंध अलग होता है कि, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कोई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं। मतलब जब तक भी आप करना चाहते हैं तो इस अभ्यास को कर सकते हैं। हो सकता है कि जब तक आपका रिलेशन अच्छा ना हो तब तक उसको लिखते जाओ। तो जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। मतलब पहले तो अब अंदर से अपने आप को ठीक करेगा ये, आपकी भावनाओं को चेंज करेगा।
उस चरण तक तो आपको अवश्य ही जाना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे अंदर जो किलर बैठा है ना, उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो पहले हमें नुकसान कर रहा है ना। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। यही क्लियर हो चुका है। तो इस भावनाओं को जब आप करते हो, ये जादुई शक्तियों का अप्लाई करते हो, इस्तेमाल करते हो ये फॉर्मूला, तो इसको अपनी आंखों के नजरों के सामने ठीक होता और बदलता हुआ देखोगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। तो सामने वाले का छोड़ देना, आप अपने लिए पहले कर रहे हो, ऐसा करके जो भी आपके भ्रष्ट रिलेशन हो, तो उस रिलेशन को चुन करके इस अभ्यास को आज ही शुरू कर दीजिएगा, जब तक आप अंदर से तृप्त न हो जाओ। ओके, रीडर आगे पढ़े। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं वहां से, यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों का भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किल को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। हाँ जी, तो भविष्य के अंदर भी अगर ऐसी कोई नौबत आ जाती है कि आपके रिश्ते जो है चुनौतीपूर्ण लगते हैं, तो तुरंत ही पेन और कॉपी उठाए और इस अभ्यास को इस्तेमाल करना आप शुरू कर दें, क्योंकि जो उसका नेगेटिव प्रभाव होता है, तो सबसे पहले इसका प्रयोग करने से, जादुई शक्ति का अभ्यास करने से, धन्यवाद लिखने से उस नेगेटिव प्रभाव को आपकी तरफ आने से वो रोक देता है और संबंध में जादू को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे जादू के हाँ, अभ्यास पढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 15 जादू से अपने संबंधों का मधुर बनाएं। 1. अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2. किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। 3. बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख ले। व्यक्ति का नाम, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। 4. हाँ जी, आज रात सोने हाँ आज जी, रात सोने से ठीक आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। अच्छा, यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। और आपको हम बता देते हैं कि ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगी आज ग्रुप के अंदर जादुई अभ्यास को, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो रहा है। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका करना अच्छे से बहुत जरूरी है ना। कोई क्वेश्चन है किसी को? यस और नो का आंसर अवश्य देना है। नहीं। जी आप नहीं सब मैडम। जी, क्योंकि देखिए ये आमने सामने का सेशन है ना, क्योंकि मैं बोलती जाऊंगी और आप सुनते जाओगे,
ऐसा सेशन नहीं है ये। आप इसका आंसर आपको अवश्य देना है, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप अटेंशन में हो या नहीं। सबसे पहली बात, अगर क्लियर हो गए हो और समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हाँ या ना अब अगली बार जरूर देना, और सेशन खत्म होते ही सबको धन्यवाद भी जरूर बोलना है, ठीक है। थैंक यू तो जरूर बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, अपने आप को बोलना है, ठीक है। क्योंकि ये आभा मंडल में जाता है ना, धन्यवाद की प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो फिर थैंक यू बोलना जरूरी है कि नहीं है? यस और नो एवरीवन? यस है। हाँ, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली शक्ति का आप उपयोग करने जा रहे हो अपने जीवन के हर एक वो मोड़ के ऊपर, मतलब जरूरियात की हर एक चीज के ऊपर इस फॉर्मूला को आप यूज कर रहे हो। इसको जादू की तरह बनाने के लिए ड्रीम लिस्ट हो सकता है, सपनों का लिस्ट हो सकता है, रिलेशन हो सकते हैं, मतलब बॉडी के अंदर कोई ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसको अवश्य ही जब भी अब आप आओ और जब भी ये खत्म हो, तो आपको इसको धन्यवाद के साथ ही फिनिश करना है। अपने आप को बोल दो, ठीक है, मुझे नहीं, लेकिन अपने आप को बोल दीजिए। क्या कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई चैट आया है? चैट नहीं है मैडम, ये जो आप बुक पढ़ रही हैं, ये जो बुक आप पढ़ रही है, बुक सभी के लिए मैंने ग्रुप में डाल दी है, ताकि किसी को चाहिए तो बुक उसको काम आएगी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो ओके। मच सर। ओके। हाँ, तो क्लियर। एक बात और बता देती हूँ, सुन लीजिएगा, जब भी आप इसका प्रयोग करें ना, जो भी रिलेशन के ऊपर, तो आपको उसके अंदर वाई और बिकॉज उसको जरूर मेंशन करना है। क्यों और उसका रीजन वो जरूर मेंशन करके लिखिएगा, ठीक है, उस रिश्ते के लिए। तो ये जल्दी ही काम करना शुरू हो जाएगा। ये दोनों चीजें उसके अंदर अप्लाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कुछ? ठीक है, तो आज का जी हमारा सेशन यहाँ खत्म हो रहा है। कल हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके सारे ही सपने बहुत जल्दी पूरे हो, और ईश्वर उसको इतनी गति और शक्ति दे, वो पावर दे, जो जो भी आप चाहते हो उससे बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ में हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।